दोस्तों, मिशन टेक क्लासेज में आप सभी का स्वागत। 10 क्वेश्चन लेकर आए हैं ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर के अति महत्वपूर्ण प्रश्न। आइए बिना लेट करते हुए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। लंबी ट्रांसमिशन लाइनों पर इस्तेमाल किया जाने वाला रिले। लंबी ट्रांसमिशन लाइनों पर इस्तेमाल किया जाने वाला रिले है महो रिले, रिएक्टेंस रिले, इम्पीडेंस रिले। किसी रिले का उपयोग किया जाता है। तो जब अगर लंबी लाइन की बात करेगा, क्या लंबी लाइन, वहाँ पे होगा महो रिले। क्या होगा? महो रिले। और जो रिएक्टेंस है ये कम दूरी के लिए है। रिएक्टेंस कम दूरी के लिए। और इम्पीडेंस जो है मध्यम दूरी के लिए है। मध्यम दूरी के लिए इम्पीडेंस रिले यूज करते हैं। अब हम अगर बात करें कि लंबी दूरी क्या होती है, तो लंबी दूरी जो होगा वो 200 किलोमीटर से ज़्यादा। आइए देखते हैं। जो लंबी दूरी होगी, लंबी दूरी यानी कि 200 किलोमीटर से ज़्यादा, 200 किलोमीटर से ज़्यादा। और मध्यम की बात करेंगे, मध्यम दूरी तो ये होगा 80 से 200 किलोमीटर तक। 80 किलोमीटर से 200 किलोमीटर तक। और अगर 60 की बात करेंगे, छोटी लाइन की, तो ये होगा आपका 80 किलोमीटर से कम। 80 किलोमीटर से कम। तो ये बात समझ में आ गया। तो लंबी ट्रांसमिशन लाइन जो होगा 200 किलोमीटर से ज़्यादा, उसमें हम महो रिले यूज करेंगे। और जो रिएक्टेंस रिले यूज करते हैं, रिएक्टेंस रिले कम दूरी के लिए यूज करते हैं, जबकि मध्यम के लिए इम्पीडेंस रिले यूज करते हैं। तो जो दूरी जिसका है ये बना दिया गया है, आप इसको ध्यान रखिएगा। क्लियर? अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। पारेषण लाइन में गैस का उपयोग करके स्थिरता को बढ़ाया जा सकता है। पारेषण लाइन में किसका उपयोग करके स्थिरता को बढ़ाया जा सकता है? ये सीरीज कैपेसिटर, शंट रिएक्टर, शंट कैपेसिटर, सीरीज कैपेसिटर और शंट कैपेसिटर दोनों। ये ऑप्शन नंबर 4 सही है यहाँ पे। आइए अब देखते हैं प्रश्न नंबर 3। ट्रांसमिशन लाइन में खोखले चालक इस्तेमाल किए जाते हैं। ट्रांसमिशन लाइन में खोखले चालक इस्तेमाल किए जाते हैं तांबे का वजन कम करने के लिए, स्थिरता सुधारने के लिए, कोरोना प्रभाव को कम करने के लिए, पावर ट्रांसमिशन क्षमता बढ़ाने के लिए। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 सही है, कोरोना प्रभाव को कम करने के लिए। अब हम बात करते हैं कोरोना प्रभाव एसी और डीसी दोनों पे काम करता है। एसी और डीसी दोनों पे काम करता है। डीसी में 2 होते हैं, एक प्लस और एक माइनस। ध्यान दीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डीसी एक प्लस एक माइनस। अगर प्लस वायर है तो इसके चारों तरफ बराबर रूप से चमकदार उत्पन्न होंगे। क्या? चारों तरफ जो है समान चमक पैदा करेगा पॉजिटिव तार के। और निगेटिव तार हैं तो इसके चारों तरफ एक गोल छल्ला बनेगा, बैगनी कलर का। क्या बनेगा? गोल छल्ला। तो ये ध्यान दीजिएगा। क्लियर? और कोरोना को कम करने के लिए, ये जो कोरोना प्रभाव है, कोरोना प्रभाव को कम करना है तो कैसे कम कर सकते हैं? 2 कंडक्टरों के बीच की दूरी बढ़ाकर, 2 कंडक्टरों के बीच की दूरी बढ़ाकर, अच्छा 2 कंडक्टर के बीच की जो दूरी है, दूरी बढ़ाकर, और दूसरा इसका जो कटाच क्षेत्रफल है इसको बढ़ाकर। तो 2 कंडीशन, कटाच क्षेत्रफल बढ़ाकर और 2 कंडक्टरों के बीच की दूरी बढ़ाकर कोरोना प्रभाव को कम किया जाता है। क्लियर? अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। 50 किलोमीटर, ध्यान दीजिएगा, 50 किलोमीटर लंबी भूमिगत तार की प्रोत्कर्ष प्रतिबाधा, प्रोत्कर्ष माने सर्ज, मतलब एकाएक जो होता है, सर्ज प्रतिबाधा 50 ओम है। तो 25 किलोमीटर के लिए प्रोत्कर्ष प्रतिबाधा क्या होगी?
ध्यान दीजिएगा, पहला ऑप्शन 75 ओम, दूसरा 100 ओम, तीसरा 25 ओम, चौथा 50 ओम। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सही है वो ऑप्शन नंबर 4 50 ओम है। क्यों ऐसा? क्योंकि जो प्रोत्कर्ष प्रतिबाधा है, ये जो आपका प्रोत्कर्ष प्रतिबाधा है, ये तार की लंबाई पर निर्भर नहीं करता। ये तार की लंबाई पर ये निर्भर नहीं करता। तो इस तरीके से प्रोत्कर्ष का जो फार्मूला होता है वो कुछ इस तरीके से है, ZL बराबर √L/C। ये फार्मूला है प्रोत्कर्ष प्रतिबाधा का। तो ये इंडक्टर पर डिपेंड करता है और कैपेसिटर पर डिपेंड करता है। क्लियर? बात समझ में आ गई? अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहा। क्वेश्चन नंबर 5, 120 kV संचरण लाइन में किस प्रकार के रोधन यानी कि इंसुलेटर, ध्यान दीजिएगा, ये है इंसुलेटर। क्या है? इंसुलेटर। तो 132 kV की संचरण एज ए ट्रांसमिशन लाइन में किस प्रकार का रोधन प्रयोग करते हैं? पिन और साइकिल टाइप का, डिस्क प्रकार, पिन प्रकार, साइकिल प्रकार। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 सही है, डिस्क प्रकार। और डिस्क प्रकार में ये कहते हैं कि एक डिस्क बराबर जो होता है, एक डिस्क बराबर होता है 11 kV। ये ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। एक डिस्क का जो मान होता है वो 11 kV के लगभग बराबर होता है। क्लियर? तो कुछ इस तरीके से हो गया है। अब क्वेश्चन नंबर 6, अगला क्वेश्चन नंबर 6, स्किन प्रभाव निर्भर करता है। स्किन प्रभाव, एक आता है स्किन इफेक्ट, यही बात कर रहा है। स्किन प्रभाव, स्किन इफेक्ट निर्भर करता है आपूर्ति फ्रीक्वेंसी पर, चालक के क्रॉस सेक्शन पर, चालक के पदार्थ की पारगम्यता एज ए परमेबिलिटी पर, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही है, उपरोक्त सभी स्किन प्रभाव पर निर्भर करते हैं सभी। अब हम यहाँ पे बात करते हैं फ्रीक्वेंसी की। जब भी हम फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं तो ये जो फ्रीक्वेंसी आती है वो आती है एसी में। कहाँ पे आती है? एसी, अल्टरनेटिंग करंट में। तो यहाँ से एक बात तो क्लियर हो गया, जो स्किन इफेक्ट है ये केवल एसी ट्रांसमिशन लाइन में ही होता है। किसमें? एसी ट्रांसमिशन लाइन में ही, एसी ट्रांसमिशन लाइन में स्किन इफेक्ट पाया जाता है। क्लियर? 33 kV से अधिक पर, ये ध्यान देना, स्किन इफेक्ट एसी पे, एसी ट्रांसमिशन लाइन में पाया जाता है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7, BIS के अनुसार किसी भी संस्थान में अनुमति मतलब अधिकतम रिसाव मतलब मैक्सिमम लीकेज विद्युत धारा पूर्ण भार विद्युत धारा का होता है। BIS के अनुसार किसी भी संस्थापन में अनुमानित अधिकतम रिसाव विद्युत धारा पूर्ण विद्युत भार विद्युत धारा का होता है 1/500वें भाग, 1/50वें भाग, 1/100वें भाग, 1/5000वें भाग। तो यहाँ पे जो लीकेज है BIS के अनुसार एसी में ये होगा 1/5000वें भाग से अधिक नहीं होना चाहिए। ये तो रहा आपका एसी का, ध्यान दीजिएगा एसी का। अगर हम DC में बात करें तो DC का जो लीकेज करंट होगा वो होगा 1/2000वें भाग से अधिक नहीं होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब क्वेश्चन कहीं जल्दी मिलते नहीं। तो एसी में 1/5000वें लीकेज करंट से अधिक नहीं होना चाहिए, जबकि जो DC की बात करते हैं तो DC में 1/2000वें भाग से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से शक्ति वितरण पद्धति अधिक विश्वसनीय है? कौन सा वितरण प्रणाली अधिक विश्वसनीय है? रिंग मेन पद्धति, ट्री पद्धति, रेडियल पद्धति, ट्री या रेडियल पद्धति। यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर 1 है ये सही है, रिंग मेन पद्धति। ये होता क्या है, आइए देखते हैं। ये जैसे मान लीजिए ये रिंग प्रणाली, रिंग मतलब रिंग होता है, ध्यान देना। ये कुछ इस तरीके से अगर है, 3 पावर हाउस है। क्लियर? तो 3 पावर हाउस पे हर पावर हाउस को 2 सोर्स मिला है, हर पावर हाउस को 2 सोर्स मिला है। अगर किसी कारणवश एक रिंग बना रहे हैं ना, इसलिए इसे हम रिंग मेन पद्धति बोलते हैं, क्योंकि हर पावर हाउस को 2 तरफ से सप्लाई मिलती है। तो मेन फ़ायदा क्या है, अगर किसी कारणवश कोई भी लाइन ब्रेकडाउन में आता है
तो दूसरी लाइन से इस पावर हाउस की सप्लाई ऑन हो जाती है। इसलिए यह पद्धति बहुत सबसे विश्वसनीय मानी जाती है कि किसी कारण यहाँ पे सप्लाई बंद नहीं हो पाएगी, क्योंकि अगर एक लाइन ब्रेक हुआ तो दूसरी लाइन से इस पावर हाउस की सप्लाई चालू रहती है। क्लियर? तो इसलिए रिंग मेन सिस्टम रिंग विधि अधिक विश्वसनीय मानी जाती है शक्ति वितरण के लिए। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। स्टे वायर में निम्न में से कौन सा इंसुलेटर का प्रयोग किया जाता है? ध्यान दीजिएगा, स्टे वायर की बात कर रहा है। स्टे वायर में निम्न में कौन सा इंसुलेटर प्रयोग किया जाता है? पिन टाइप, सस्पेंशन टाइप, एग टाइप, साइकिल टाइप। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही है, एग टाइप। अभी ये सामने जो दिख रहा है फ़ोटो में, देखिए यही है एग टाइप इंसुलेटर। वो कुछ इस तरीके से बना होता है, देखिए ये है आपका एग टाइप इंसुलेटर। तो ये कैसे होता है देखें, इस तरीके, ये पोल है, इस पे वायर गए हैं, इसको सपोर्ट के लिए कुछ इस तरीके से होता है। ये बेस है, ये जो यहाँ पे डिग्री होगी ये 45 से 60 डिग्री के बीच में होगा, और ये यहाँ पे ही एक आपका लगेगा एग इंसुलेटर। क्या? एग इंसुलेटर, ठीक है, जैसा कि फ़ोटो में आप देख पा रहे हैं। क्लियर? तो इस तरीके से एग इंसुलेटर होता है, जो ज़मीन से लगभग 3 मीटर के आसपास होता है। ज़मीन से जो है लगभग 3 मीटर, ऊंचाई कितने मीटर पे? 3 मीटर पे लगभग। क्लियर? अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। संचरण और वितरण लाइन के लिए, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन लाइन के लिए भूतल के नीचे गड्ढे की गहराई लगभग कितनी होनी चाहिए? पोल का 1/6वां भाग, पोल का 1/5वां भाग, पोल का 1/4 भाग, पोल का 1/3 भाग। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन सही है, पोल का 1/6वां भाग। जैसा कि हम जानते हैं कि कोई भी पोल अगर 6 मीटर का है, ध्यान दीजिएगा, कोई पोल अगर 6 मीटर है तो इस पोल को अगर ज़मीन में गाड़ना है तो आप 1 मीटर पूरा गाड़ सकते हैं, गाड़ेंगे। तो ये होगा 1/6वां भाग। ठीक इसी तरीके से अगर जीएस की क्वेश्चन देखें तो जो चंद्रमा है का और ये धरातल पे, तो यहाँ पे जो कोई भार है तो इसका वजन या चंद्रमा पे जाने के बाद 1/6 भाग हो जाता है। क्लियर? तो चंद्रमा पे पृथ्वी का जो भार है वो 1/6 भाग हो जाता है। अगर यहाँ 6 किलो है तो चंद्रमा पे वो 1 किलो हो जाएगा, 1/6 भाग के बराबर होता है। ठीक इसी तरीके से अगर आपको क्वेश्चन पाना है तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।